घर के दरवाजे को ताला लगाते हुए मैंने माँ से कहा, माँ, हम लोग 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम और बाबूजी घर पर ही रहना, अपना ध्यान रखना। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा चिंता मत कर, आराम से जाओ, बाबूजी और मैं संभाल लेंगे। मैं एक आखिरी बार उन्हें देखा और पत्नी और बच्चे के साथ 4 दिनों के लिए पहाड़ों की सैर पर चल पड़ा। लेकिन जब मैं 4 दिन बाद घर लौटा तो जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। 4 दिन बाद जब हम अपने घर लौटे तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। यह देखकर मेरी भौहें तन गई। माँ और बाबूजी आम तौर पर दरवाजा बंद रखते हैं थे। मैंने अंदर कदम रखा तो माहौल अजीब सा लग रहा था। डाइनिंग रूम में सभी चीजें अस्त व्यस्त थी, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में सब कुछ इधर उधर कर दिया हो। माँ कहीं दिख नहीं रही थी, बाबूजी भी नजर नहीं आए। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर बढ़ा, मैंने देखा कि माँ और बाबूजी दोनों रसोई में थे, लेकिन उनकी हरकत अजीब थी। माँ बार बार कुछ बड़बड़ा रही थी और बाबूजी उन्हें घूर रहे थे। मैंने धीरे से पुकारा, माँ, लेकिन माँ ने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। वह लगातार दीवार की तरफ देखकर कुछ कह रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। मैं और आगे बढ़ा तो देखा कि बाबूजी के चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान थी। बाबूजी, मैंने घबराते हुए कहा। इस बार उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे मुझे पहचान ही ना रहे हो। उन्होंने धीरे से कहा, तू वापस क्यों आ गया? अभी तो और समय था। मेरा माथा ठनका। समय किसका बाबूजी? माँ ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अब आएगा मजा, अब खेल शुरू होगा। मेरी पत्नी और बच्चे भी अब डर गए थे। तभी मुझे घर में किसी और के होने का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, एक परछाई तेजी से दूसरी तरफ भागी। मेरी पत्नी ने डरकर मेरा हाथ पकड़ दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर माँ को पकड़कर हिलाया। माँ, ये सब क्या है? माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, तूने हमें 4 दिन के लिए अकेला छोड़ा, हमने भी किसी को बुला लिया। तू देख नहीं सकता और वो यही है। मुझे झटका लगा। कौन माँ? भूतिया खेल या मानसिक तनाव? बाबूजी ने हंसते हुए कहा। जिसका इंतजार था वो आ गया, अब हमारे साथ ही रहेगा। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां डर था, नहीं कुछ और था। जैसे किसी शक्ति ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। मैंने झट से घर के मंदिर की तरफ देखा। दीपक बुझा हुआ था, अगरबत्ती आंधी जली हुई थी। घर में घुटन सी महसूस हो रही थी। माँ बार बार किसी से बातें कर रही थी और बाबूजी उनकी बातों पर सिर हिला रहे थे। मैंने फिर से माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, यह सब क्या हो रहा है? आप ठीक है ना? माँ अचानक जोर से चीख पड़ी, मत पूछ, वो नाराज हो जाएंगे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरी पत्नी और बच्चे भयभीत होकर कमरे के एक कोने में खड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने धीरे धीरे घर के सभी कमजोरों की तलाशी लेनी शुरू की और फिर कमरे में जाकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
कमरे के कोने में मिट्टी का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा रखा था और चारों तरफ राख बिखरी हुई थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी तरह का तांत्रिक अनुष्ठान था। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने मां से पूछा, मां, यह सब क्या है? मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, जब तू घर से गया था उस रात घर में अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगी। किसी के चलने की आवाजें आने लगी। बाबूजी को कोई दिखने लगा जो बार बार कह रहा था कि वह भूखा है, उसे खाना दो। हमने डर के मारे पड़ोस के एक तांत्रिक बाबा को बुला लिया। उन्होंने कहा कि घर में किसी आत्मा की छाया है और उसे शांत करने के लिए यह सब करना होगा। मुझे गुस्सा आ गया। मां, आपने मुझसे छुपाया क्यों? यह सब अंधविश्वास है। मां फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, हमने जो किया वो सिर्फ घर की शांति के लिए है। मैंने पंडित जी को बुलाकर घर की पूजा करवाई। मां और बाबूजी को समझाया कि यह सब सिर्फ भ्रम था। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उस रात की घटनाएं हमें जीवन भर याद रहेगी। कभी कभी अंधविश्वास और डर हमें अपने भ्रम में उलझा लेता है। मां बाबूजी अकेले थे। डर के मारे उन्होंने तांत्रिक की बातों में आकर कुछ ऐसा किया जो उन्हें खुद नहीं समझ आया। इस घटना ने मुझे सिखाया कि हमें अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए ताकि वे अकेलेपन महसूस ना करें और किसी गलत फहमियों का शिकार ना हो। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।